नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। कहानी का शीर्षक है परीक्षा। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने 300 से ऊपर कहानियां लिखी है, उनकी हर कहानी एक नई शिक्षा, एक नई प्रेरणा लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। ये जो कहानी परीक्षा है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, ये कहानी हमें बताती है कि बाहरी दिखावा और डिग्री के बजाय इंसान के असली चरित्र, सेवा भाव और आत्मबल को सबसे बड़ा गुण मानना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी कुछ इस प्रकार है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी इच्छा महाराज के सामने व्यक्त की। उन्होंने महाराज से कहा कि अब उनकी उम्र राजकार्य संभालने को नहीं रही। बुढ़ापे में यदि उनसे कोई भूल चूक हो गई तो बदनामी झेलनी पड़ेगी। राजा साहब अपने अनुभवी और नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने सुजान सिंह को बहुत समझाया, किंतु वे नहीं माने। अंततः राजा साहब को दीवान जी की बात माननी पड़ी, किंतु यह शर्त रखी कि नया दीवान उन्हें ही खोजना होगा। अगले दिन नए दीवान की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन निकला। योग्य उम्मीदवारों को सुजान सिंह से संपर्क करने को कहा गया। दीवान के पद हेतु निर्धारित योग्यता में ग्रेजुएट के बजाय उम्मीदवार का स्वस्थ एवं कर्तव्यनिष्ठ होना महत्वपूर्ण माना गया। इस विज्ञापन से पूरे राज्य में तहलका मच गया। सैकड़ों उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमाने देवगढ़ की ओर चल पड़े। मन में रंग बिरंगे सपने संजोए और विविध प्रकार के परिधानों से सुसज्जित उम्मीदवारों का देवगढ़ में मेला सा लग गया। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के आदर सत्कार का कुशल प्रबंध किया था। प्रत्येक उम्मीदवार चयन के मापदंडों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा था। जो व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन में 9 बजे तक सोता था, वह प्रातः का भ्रमण कर रहा था। जिस व्यक्ति से उसके नौकर चाकर परेशान रहते थे, वो आजकल आप और जनाब के साथ नौकरों से पेश आ रहा था। जिन्हें पुस्तकों से घृणा थी, वे किताबों में डूबे रहते थे। सभी यही सोच रहे थे कि परीक्षा की एक ही महीने की अवधि किसी तरह अच्छे आचरण से पार कर जाए। फिर कौन पूछता है? किंतु उम्मीदवारों के संपूर्ण क्रियाकलापों का सूक्ष्म अवलोकन दीवान सुजान सिंह द्वारा किया जा रहा था। उम्मीदवारों के चयन के मापदंडों में खेलकूद भी शामिल था। हॉकी जैसे विशिष्ट ऊर्जा की दरकार वाले खेल खेलने के बाद सभी खिलाड़ी पस्त से हो गए थे। थके हारे खिलाड़ी खेल खत्म होने के बाद दम ले रहे थे। खेल के मैदान से थोड़ी दूर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, किंतु नाले की ऊंचाई और कीचड़ के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी।
किसान कभी बैलों को ललकारता तो कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, किंतु गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती। अनेक प्रयास करने के बावजूद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, तो किसान लाचार सा इधर उधर देखने लगा। खेल समाप्ति के बाद खिलाड़ी उस रास्ते से गुजरते हुए बेबस किसान तथा उसकी गाड़ी की ओर देखते और आगे बढ़ जाते। कोई भी खिलाड़ी उस किसान की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तभी एक व्यक्ति, जिसे खेल के दौरान पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर हताश और मायूस किसान और उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसे सारी घटना समझने में देर नहीं लगी। वह किसान की सहायता के लिए आगे बढ़ा। किसान कृतज्ञता से भर उठा। युवक ने किसान को बैलों को साधने के लिए कहा तथा स्वयं पहियों को ढकेलते हुए गाड़ी को ऊपर चढ़ाने लगा। काफी देर बाद, काफी मेहनत करने के बाद गाड़ी किसी तरह ऊपर चढ़ी। कृतज्ञ किसान युवक के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने युवक से कहा कि यदि आप नहीं होते तो मुझे रात भर यहाँ बैठना पड़ता। इस पर युवक ने हंसते हुए कहा कि आप मुझे इसका क्या इनाम देंगे? उत्तर में किसान ने कहा कि यदि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। दरअसल वो किसान और कोई नहीं बल्कि स्वयं सुजान सिंह थे। देवगढ़ रियासत के दीवान हेतु ली गई परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। राजा साहब का दरबार सजाया गया था। सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए थे। सरदार सुजान सिंह ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दीवान का चयन कर लिया गया है। इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसमें साहस तथा आत्मबल के साथ ही साथ दया और उदारता भी हो। सौभाग्यवश हमें पंडित जानकी नाथ के रूप में ऐसा गुणवान व्यक्ति मिल गया है। जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर, चोट खाकर भी एक किसान की सहायता करता है, वह गरीबों को कभी नहीं सताएगा। वह अपने दृढ़ संकल्प और दया धर्म से कभी विमुख नहीं होगा। अतः पंडित जानकी नाथ जी को दीवान घोषित किया जाता है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर मैं कहानी के निष्कर्ष की बात करूं तो मेरे हिसाब से इस कहानी का निष्कर्ष ये ज़्यादा अच्छा है कि कठिन समय में दूसरों की मदद करने वाला इंसान ही जीवन की असली परीक्षा में सफल होता है। आप मेरे निष्कर्ष से कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप इस कहानी से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं या कौन सा संदेश इस कहानी के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए शिक्षा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।